तो फर्स्ट टॉपिक जो था हमारे बीएससी नॉन मेडिकल फिफ्थ सेमेस्टर का, दैट इज concept of current and voltage sources, right? Concept of current and concept of voltage and that type of sources, right? तो यहाँ पर हम लोग बेसिक करंट के बारे में भी इवन आज डिस्कस करेंगे, करंट एंड वोल्टेज का क्या है, राइट? तो बेसिक अगर मैं करंट की बात करूं तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो कि पढ़ रखे हैं, करंट का बेसिक फॉर्मूला I is equal to Q by T, right? Q is the charge and T is the time. That means charge per unit time, that is called electric current. That is the mathematical concept of electric current, and that is measured in coulomb per second. And that is Tarun Bete not allowed to annotate on the other screen. तरुण अपने स्क्रीन से एनोटेशन डिलीट कीजिए। सर अब हो नहीं रहा था कुछ। सर इरेजर से कर दो सर। तो करंट को हम कूलम्ब पर सेकेंड एंड दैट इज also measured in ampere, right? साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी देर वेट कीजिए, मे बी रिजॉल्व हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर जो चार्ज है इसको हम इस और कंसेप्चुअल अगर डिस्कस करें तो किसी कंडक्टर में, जो कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और उस एटम्स के इनसाइड में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, राइट? तो दैट इज बाउंड चार्ज। जो इस एटम के इनसाइड में जो पार्टिकल्स है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बाउंड चार्ज। अगर वो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन अगर सॉलिड के इनसाइड में रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द सॉलिड व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी टू दैट पार्ट। तो जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, the movement of the flow of free electrons per unit time, that is called electric current. अब करंट कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के, दैट मीन्स कि 3 तरह के तो आपने पढ़ ही रखे हैं। एक तो सबसे पहले स्टडी करंट, वायरिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट? स्टडी, वायरिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर उनको हमें डिटेल में नहीं बॉदर करना है, बट 2 चीजें तो आप याद रखेंगे कि एक तो डीसी, राइट, स्टडी करंट, और सेकंड वन इज एसी, राइट? तो डायरेक्ट करंट एंड सेकंड वन इज ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट? तो डायरेक्ट करंट का मैं जस्ट यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, ये आप लोग पढ़ रखे हैं नो डाउट। मैं 10 मिनट्स इस पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो यहाँ पर बॉदरेशन कर रहा हूँ वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, राइट? तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के, और कुछ बातें इसमें अगर समझ में आ रही हैं तो उसको आप रजिस्टर पर नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? इसको कहीं हम लिखाने नहीं जा रहे हैं, ना इसके हम कोई नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये सब मटेरियल जो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गूगल क्लासरूम पे अपडेट रहेगा,
अपलोड रहेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें कोई भी इसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे मैं सारे कीवर्ड सारे टॉपिक इसको मैं बॉदर करूँगा, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट करंट अगर आपसे पूछा जाए तो करंट के लिए दो तरह के हमने बोल दिए। तो एक तो हमने एक स्टेडी करंट कह दिए, राइट। स्टेडी करंट दैट मीन्स कि जो टाइम के साथ वैरी ना कर रहा हो, राइट। ये 0 हो गया, ये कुछ 5 एम्पियर और 10 एम्पियर हम इसको कह सकते हैं, ये करंट है, राइट। और ये टाइम है एक्स एक्सिस में। कभी भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आप इसी तरह से करंट को एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करना हो तो करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, डीसी करंट को या डायरेक्ट करंट को, राइट, और स्टेडी करंट को। तो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द करंट उस मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ टाइम देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस में टाइम बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में मैंने करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स है थ्रू आउट द टाइम। मैग्नीट्यूड कंडक्टर में फिक्स है, दैट इज डायरेक्ट करंट। अगर इसकी वैल्यू टाइम के साथ, अगर इसकी वैल्यू टाइम के साथ वैरी कर रहा हो, अगर इसकी टाइम वैल्यू टाइम के साथ वैरी कर रहा हो, देन दैट इज कॉल्ड वैरिंग करंट। ये 0 है, ये टाइम है एक्स एक्सिस में, और इधर एक करंट है। टाइम के साथ अगर ये वैरी कर रहा है तो इसको हम कह सकते हैं वैरिंग करंट। द करंट उस मैग्नीट्यूड चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ मैग्नीट्यूड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो जिस करंट का दैट मीन्स की फ्लो ऑफ जो चार्ज है पर यूनिट टाइम, अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड वैरिंग करंट। थर्ड वन इज AC, और यू कैन से ऑल्टरनेटिंग करंट। ये सारी चीजें नो डाउट कई लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे हैं, बट सभी को सिमिलर वे में इसको समझना है, तो मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ये थोड़ा सा कभी कभार एक्सिस यहाँ पर ड्राइंग में डिस्टर्ब हो जा रहा है। अभी पेन टैबलेट पे उतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, तो कुछ दिनों में ड्राइंग सही हो जाएगा। तो अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करना है, AC करंट को रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स एक्सिस में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। हमेशा ये सब चीज़ों को मेंशन करना जरूरी होता है। और वाई एक्सिस में आपने करंट को एक्सप्लेन रिप्रेजेंट कर दिए और उसका यूनिट होता है एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ यहाँ पर करंट तो वैरी कर रहा था, और एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर वो कम होने लगा, फिर से 0 पे आया, और फिर निगेटिव एक्सिस में निगेटिव डायरेक्शन में भी फिर मैक्सिमम वैल्यू पे गया। यहाँ भी ये मैक्सिमम वैल्यू पे पॉजिटिव में गया, और फिर इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करने के बाद नेगेटिव वे में गया, और फिर मैक्सिमम क्रॉस करने के बाद वापस यहाँ पर। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशंस, यू कैन से कंप्लीट ऑसिलेशन, ए पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग, राइट। तो जिस करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो टाइम के साथ और उसका डायरेक्शन पीरियोडिकली उसका चेंज हो, देन दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। अब हम इसको यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो मेन यहाँ पर टॉपिक मेंशन्ड है आपके स्क्रीन पे, राइट, करंट एंड वोल्टेज सोर्सेस। तो यहाँ पर ना ये इन सब चीजों को पढ़ने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं इसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और आज सेकेंड डे है, फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किए थे, तो अभी हमारे लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बहुत ही फास्ट में अभी सिलेबस कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट जुड़ भी नहीं पाते हैं अभी, और ऐसे जो सिंसियर है वो तो जुड़ेंगे ही और क्लास को प्रॉपर अटेंड करेंगे, राइट। तो देखिए करंट्स एंड वोल्टेज सोर्सेस, all electrical and electronic circuits work only when they are connected to a current source or a voltage source known as active elements। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में
आप देख सकते हैं, इवन आप मोबाइल की बात कर लें, इवन आप लैपटॉप की बात कर लें, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें, वो वर्क तभी करेगा जब उसको आप किसी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स से आप उसको कनेक्ट करेंगे। उन करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। और इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? जो भी उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एलिमेंट्स आप यूज कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक चार्जर पावर सप्लाई के थ्रू एसी सोर्स के थ्रू आपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, राइट? अब जिस तरह से आप मोबाइल में कई सारे ऐप्स होते हैं, तो उनको आप अलग अलग सप्लाई उस बैटरी से प्रोवाइड हो रहा है। तो चार्जर के थ्रू हमने सेल को चार्ज कर दिए और वहां पर वो सारा कुछ उस एलिमेंट्स में, जो एप्स है उसको आप एलिमेंट्स कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स कह सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या क्या लगे हैं? रेजिस्टर लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं, इंडक्टर लगे हैं, आईसी लगे हैं, इंडक्टर एल आईसी लगे हैं। आईसी के अंदर ही वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके अंदर ही ये सारा कुछ इनबिल्ट है। तो उनको पार्टिकुलर हम करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, राइट? A source of current or voltage is always connected to the load. अब लोड का मीनिंग क्या है? कि आपके पास एक मोबाइल के इनसाइड में, ऐसे हम लोग मोबाइल पे स्टडी कर रहे हैं, लैपटॉप पे आजकल स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक सेल लगा है ना? तो उस सेल से क्या है कि उसका लोड कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? कैमरे के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? कैमरे के अलावा आप उसमें व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप ईमेल से यूज कर रहे हो, उसके पार्टिकुलर कुछ ना कुछ फंक्शन है। इवन फ्लैश लाइट, वहां पर फ्लैश लाइट लगा है, फ्लैश लाइट के लिए भी हम उसको सप्लाई दे रखे हैं, राइट? तो इनको हम क्या कह सकते हैं? लोड कह सकते हैं, राइट? तो अ सोर्स ऑफ करेंट और वोल्टेज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लोड। अब ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल में सेल यूज कर रहे हो और उसका कनेक्शन पावर सप्लाई से है ही नहीं। जैसे कि हमने कल रियल एग्जांपल कल फेस किए कि जो हेडफोन होता है वो पीसी में, डेस्कटॉप वाले में, सीपीयू में फ्रंट पे भी ऑडियो और उसका केबल का ऑप्शन था, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड और मेन सप्लाई, पावर सप्लाई। तो जस्ट वो डमी था फ्रंट पे, बैक साइड में उसका जो पोर्ट था वो पावर सोर्स से, उसके मदरबोर्ड से कनेक्शन था। तो जब तक आप उसको सोर्स को लोड से ना कनेक्ट करोगे, दैट मीन्स कि इनपुट आउटपुट तभी मिलेगा जब आउटपुट तभी हमें मिलेगा जब इनपुट और आउटपुट में कोई ना कोई कनेक्शन हो, लिंक हो, राइट? तो ये यहाँ पर जस्ट ब्लॉक डायग्राम एक रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो पोर्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, ये सोर्स है। सोर्स में यहाँ पर आप कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, आइदर सेल इमेजिन कर सकते हैं, आप बैटरी इमेजिन कर सकते हैं, कोई सा भी जो एसी सोर्स, डीसी सोर्स, राइट? तो जो कि किसी सर्किट में डिवाइस को वर्क करने के लिए वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करे। सफिशिएंट और इनसफिशिएंट को हम यहाँ पर नहीं बॉदर करने जा रहे हैं। और लोड का मीनिंग क्या है? कि जो भी आप वहां पर यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करना है तो हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप के चार्जर से, राइट? चार्जर को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो वो क्या है? जो प्लग लगा है वो सोर्स है, जो हमारे घर में स्विच बोर्ड है वो पावर सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, राइट? और वायर के थ्रू हम उसको लैपटॉप में जो भी अप्लायंसेज है, सेल को इवन रिचार्ज करने के लिए, दोबारा रिचार्जेबल बैटरीज होते हैं, इनको रिचार्ज करने के लिए और उस एनर्जी को दोबारा यूज करने के लिए उसमें एनर्जी स्टोर कर दो। इवन अगर मान लीजिए कि वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा तो डायरेक्ट भी उस अप्लायंसेज को वो सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है, राइट? तो अब कितने तरह के यहाँ पर वोल्टेज सोर्स हो सकता है? वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो वोल्टेज सोर्स
is a device which provides voltage output continuously to the load connected across it। जो कि हमने कहा कि किसी भी डिवाइस को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कोई वर्क नहीं करता, इवन ह्यूमन बीइंग भी बिना एनर्जी के वो वर्क नहीं कर पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए, तभी हम फूड कंज्यूम करते हैं, राइट। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तभी वर्क करेगा जब हम उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस ही वो अपना आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। तो वोल्टेज सोर्स इट इज ए डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है विच प्रोवाइड्स वोल्टेज आउटपुट कंटिन्यूअसली टू द लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट, राइट। अगर यहाँ पर आप डिवाइस क्या कह सकते हैं, कि आप एक वोल्टेज सोर्स आप उसको कह सकते हैं, एक पावर बैंक इमेजिन कीजिए, राइट। पावर बैंक को आपने क्या किया कि पावर बैंक को आप मोबाइल चार्ज करने लगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है एनर्जी, उस एनर्जी को इस वायर के थ्रू हम मोबाइल में फिर चार्ज कर ले रहे हैं, यहाँ भी सेल लगा है, और फिर हम इवन उसी टाइम हम उसको यूज भी कर पा रहे हैं, राइट। तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंटिन्यूअस वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये सोर्स कितने तरह के हो सकते हैं, दो तरह के यहाँ पर सोर्सेस रिप्रेजेंटेड है। फर्स्ट वन इज डीसी वोल्टेज सोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एसी वोल्टेज सोर्सेस, राइट। तो यहाँ पर जब हमने एसी और डीसी की जब बात किए थे, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं इरेज कर दूं क्योंकि बहुत ही तरुण बेटे आपने एनोटेशन अपने स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किए थे, वो आपने अभी रिमूव नहीं किए। तो यहाँ पर ये भी साथ ही साथ आप एक फॉर्मुलेशन याद रखें ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो इसको डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, I नॉट उसका एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग करंट, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है वायर से, इधर करंट है और इधर टाइम है, ये 0 है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम I नॉट कहते हैं, राइट। एक कंप्लीट एक साइकिल है, यहाँ पर ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, ये T है, यहाँ पर ये T/2 है। इसको एक बार आप +2 का रिकॉल कर लीजिएगा जस्ट फॉर नॉलेज, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वादे कर चुके थे, एक तरह सा वोल्टेज सोर्स एक तरह का डिवाइस है, और ये दो तरह के होते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्सेस एंड एसी वोल्टेज सोर्सेस। तो हम बॉदर करते हैं डीसी वोल्टेज सोर्सेस को पहले। स्क्रीन को मैं ऑल जूम कर दूं जरा। डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, डीसी वोल्टेज सोर्स इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट continuously to the load connected across it। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही ये बातें चली आ रही हैं। This voltage source maintains the same polarity of the output voltage across the load। क्योंकि एक्चुअली हमने यहाँ पर डिवाइस इसको डीसी वोल्टेज सोर्स पे एक तरह की हमने डिवाइस बोला, जो कि डायरेक्ट वोल्टेज मतलब फिक्स्ड, अगर आपने उसको 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 5 वोल्ट, अगर 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 10 वोल्ट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इवन वेरिएबल भी होते हैं, और इसको हम उतना इनपुट दे देंगे जितना आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, राइट। जस्ट उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें इंटरनल डिवाइस लगा रहेगा, वो चेंज करके प्रोवाइड करेगा। यानी कि 5 वोल्ट थ्रू आउट जब तक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है तब तक वो 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। जो भी उस सोर्स से लोड कनेक्टेड है, लोड दैट मीन्स की जो भी उससे डिवाइस कनेक्टेड है,
मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक डीसी सोर्स यूज कर लिया, ये डीसी सोर्स रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर यूज कर दिया, राइट। फिर एक मैंने कैपेसिटर यूज कर दिया और एक इंडक्टर, जस्ट फॉर, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इंडक्टर, और मैंने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं जस्ट, ये हमारा इनपुट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, एक तरह का डिवाइस हो गया। यहाँ पर सेल बैटरी आप इमेजिन कर सकते हैं, डीसी सोर्स आप इमेजिन कर सकते हैं, ये भी एक तरह का डिवाइस है जो कि हमें कंटिन्यूअसली किसी भी डिवाइस को, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक इंडक्टर कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक और मैंने बल्ब को यूज कर लिया, राइट। तो ये पावर सप्लाई इन डिवाइसेस को, इनको आप एलिमेंट्स कह सकते हैं, ये सर्किट एलिमेंट्स है, सर्किट के एलिमेंट्स है, राइट। ये सारे इन इनपुट सोर्सेज से, डीसी सोर्सेज से कनेक्टेड है, और ये कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इनको प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर एक चीज बोली गई है कि दिस वोल्टेज सोर्स मेंटेन्स द सेम पोलरिटी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने शुरू में ही एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया आपको, डीसी सोर्स और एसी सोर्स। डीसी का मतलब है कि पोलरिटी चेंज नहीं होती है जिसकी, राइट, ये 0 हो गया, ये टाइम टी है, राइट, ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये फिक्स है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं, टाइम के साथ ये इस तरह से है, ये पोलरिटी इसकी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इनपुट जो डिवाइस, इससे जो डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे उसको, उसकी जो पोलरिटी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, बट यही चीज चेंज हो जाएगी जब हम इसको नेक्स्ट एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, बट डीसी सोर्सेस में केवल सिंगल पोलरिटी होता है, ओनली पॉजिटिव। तो देखिए डीसी वोल्टेज सोर्सेस के यहाँ पर एग्जांपल मेंशन है, वोल्टाइक सेल है, ड्राई सेल बैटरीज है, डीसी जनरेटर है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीसी वोल्ट सेल। इवन हम वॉचेज में यूज करते हैं, सेल वगैरह यूज करते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो डीसी सोर्स। हाँ जी सुरभि बेटे बोलो, कोई अगर इन बिटवीन अगर इशू, अगर मेजर इशू है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज लास्ट में आप बोल सकते हो। ऐसे मीटिंग तो हमारी लेट ही स्टार्ट हुई है, तो हम लोग लेट फिनिश करेंगे, राइट। कोशिश करो कि आप चैट बॉक्स में ही आप, फिर ठीक है। कोई अगर ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप करना हो तो आप ड्यूरिंग द लेक्चर आप कोशिश करें कि चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। अगर आपको इन बिटवीन अगर कोई क्वेश्चंस माइंड में आता है कि ये सर से पूछना है, तो उसको टाइप करके रखें और इमीडिएटली या इन बिटवीन आप टाइप करके ड्रॉप कर दें, उसको मैं चेकआउट कर लूँगा और डिस्कस कर लूँगा, राइट। अगर मीटिंग लेफ्ट नहीं हुआ तो हम 5 मिनट टाइम लेंगे इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए। तो ये एग्जांपल्स है, मैं वॉचेस की बात कर रहा हूँ। तो इवन जो भी आजकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंडेंट है कि उसको आप इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी वो वर्क करेगा, राइट। तो वर्क करने के लिए हमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वोल्टेज सोर्स दो तरह से हो सकते हैं, डीसी सोर्स हो सकता है, एसी सोर्स होता है, इसको आप एक डिवाइस कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल में भी हमने वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल बैटरीज, डीसी जनरेटर ये रिप्रेजेंटेड है। अब इसको कुछ मैथमेटिकल डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल पार्ट बहुत ही इजी है। When a DC voltage source, say a dry cell, is connected across a load, say an electric bulb, जो कि अभी हमने एक सर्किट रिप्रेजेंट किए थे, तो उसमें बाकी एलिमेंट रिमूव कर दो, एक डीसी सोर्स को जस्ट बल्ब से कनेक्ट कर दिए, ऑफ रेजिस्टेंस RL,
जिसकी रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस, देखिए आज 10 मिनट्स अलार्म तो हमें आ गया कि 10 मिनट बाद मीटिंग ओवर हो जाएगा, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स तो मैं अभी टीच करूंगा नेक्स्ट, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप विद इन 5 मिनट्स आप ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, तो उसको हम टेक आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एक कोई भी डीसी सोर्स से इलेक्ट्रिक बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया, जिसका इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो RL है। दैट मीन्स कि इसको जस्ट मैं एक रफ सा ड्रॉ करूं तो ये हमने इलेक्ट्रिक बल्ब यूज कर लिए यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ पर एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जस्ट समझने के लिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो ये हमारा डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, और आप इसको लोड नहीं कहेंगे, लोड ये है, ये हमारा डीसी सोर्स हो गया और ये लोड हो गया, तो इसके क्रॉस कोई ना कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी, राइट, क्योंकि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है और इसको हम लोड कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज ट्रीटेड एज लोड। और करंट जो है आई सर्किट में फ्लो हो रहा है इन द सर्किट एज इंडिकेटेड बाय एन एरो। नेक्स्ट पेजेस पे इसका डायग्राम और प्रॉपर बनाया गया है, बट यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। The resistance offered by the DC voltage source to flow current I is known as internal resistance RI of the voltage source। आपको मालूम है कि हम अगर सेल वगैरह कहीं पर यूज करते हैं तो वो सर्किट में क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आपने +2 में स्मॉल r पर रखे हैं। द रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द सेल दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। और किसी डिवाइस और वायर और कोई भी एलिमेंट्स उसके अलावा अगर आप सर्किट में कनेक्ट करते हो, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब वो एक तरह से रजिस्टर है, रजिस्टर की तरह ट्रीट होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दिस सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, V इज इक्वल टू IR, राइट। तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन R। तो जो हमने यहाँ पर ये लोड के आउटपुट जो यूज कर रहा है, ये जो लोड यूज कर रहा है दैट इज V0, और रेजिस्टेंस यहाँ पर R की जगह दो रेजिस्टेंस है, एक तो इसका रेजिस्टेंस है R इनपुट या फिर इनपुट रेजिस्टेंस, इसको आप स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक ही नोटेशंस रखें, ये RI इसका हो गया इनपुट का और ये RL इसका हो गया, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हुआ RI प्लस RL हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला ये बन गया I इज इक्वल टू V0 अपॉन RL प्लस RI, राइट। तो एक बच चुका है, और अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट है, इस करंट को कहते हैं लोड करंट, इसको एक बार चेक आउट कर लीजिएगा एक कंप्लीट पेज। और ये मैं गूगल क्लासरूम पे नेक्स्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, आप इसके पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। तो ये अभी मैं कल सर्किट डायग्राम वगैरह इसको नेक्स्ट वीक में और प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी ऐसे 1-2 मिनट है, आप लोग कोई क्वायरीज है तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट करें, और यहाँ पर प्रॉपर इसका सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंटेड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको मैं और जूम कर सकता हूँ और इसको आप चेक आउट करें। तो ये आप देखो यहाँ पर ये V0 जो हमने उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एनर्जी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल जो सेल का आप लोगों को देख रखे हैं, पेंसिल सेल, ब्रिक सेल पे जो रिप्रेजेंटेड रहता है, राइट। ये एक तरह से बैटरी रिप्रेजेंटेड है क्योंकि इन बिटवीन इसमें सेल लगा है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज RI, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। ये जो दो नॉब A और B है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये लोड है, यहाँ पर आप बल्ब इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इमेजिन कर सकते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा लोड का दैट इज RL, और जो पोटेंशियल होगा दैट इज V, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज V। तो इसको इस तरह से एक इक्विवेलेंट
सर्किट बनाया गया है, राइट। कि इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर अलग से रिप्रेजेंटेड हो गया, क्योंकि सेल और बैटरी सर्किट में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जस्ट यही इसमें चेंजेस है, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो जिस तरह से आप लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे +2 में, उसी तरह से यहाँ पर एक वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट माइनस IRI। V नॉट क्या था, वोल्टेज V है, इसके क्रॉस जो लोड है, बल्ब है, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट LED बल्ब यूज कर रहे हैं, या इधर आप सिंपल LED यूज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसके क्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज कैपिटल V। तो वो कितना होना चाहिए, जो आपने प्रोवाइड किए वो उसमें से माइनस कर देंगे कितना, जो इसने रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड किया उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि करंट I फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना था, करंट I है, रेजिस्टेंस RI है, तो V इज इक्वल टू IRI, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया V नॉट में से, राइट। तो इसके क्रॉस जो बचा दैट इज V, राइट। एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज टर्मिनल, बिकॉज ये पार्टिकुलर एक डिवाइस के क्रॉस इस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, पार्टिकुलर एक टर्मिनल के क्रॉस इसको हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको 5 मिनट पहले रिवाइज कराएंगे और फिर इसके आगे हम AC वोल्टेज सोर्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन बिटवीन आप लोग कम्युनिकेशन में रखें, आप अपने कलीग्स को भी इन्फॉर्म करें कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें, और सारे के सारे आप घर पे लोग आप लोग बैठे हो तो आप लोग लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई तो आपको वैसे कोई बॉदर नहीं करना है, आप लोग गूगल क्लासरूम से लेक्चर को आप उसको सुन सकते हैं, एक बार क्या कई बार, इवन यूट्यूब चैनल भी इसको मैं असाइन करूँगा तो वहाँ से भी आप उसको सुन सकते हैं, राइट। कोई भी इश्यू होता है तो गूगल क्लासरूम पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ये आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है क्योंकि लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें स्क्रीन शेयर है ही। तो अराउंड 27 स्टूडेंट अभी राइट नाउ हैं लेक्चर ओवर होने से पहले, और ऐसे 30 प्लस 35 अराउंड ज्वाइन कर लिए थे, राइट। तो और कोई स्टूडेंट के पास कोई क्वायरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे अभी 2 मिनट अवेलेबल है, मीटिंग ओवर हो जाएगा, राइट। और आज बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने विश किए हैं टीचर्स डे पे, तो ग्रुप में तो मैं अभी रिस्पांस नहीं कर पाया, इंडिविजुअली कई सारे का आया था तो मैं रिस्पांस किया, और इंडिविजुअली ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा मॉडरेशन हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग का नाम रोशन कीजिए, आप लोग लाइफ में सक्सेस होइए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क भी कीजिए साथ में, राइट। तो हार्ड वर्क ये स्मार्ट वर्क में चेंज हो जाएगा। रिया, मैं ये अभी दिनेश की बुक फॉलो कर रहा हूँ, राइट। इवन और भी बुक्स हैं तो उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ बीरपाल बेटे बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो, 1 मिनट रह गया, कोशिश करो कि चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दो मैसेज, राइट। अगर स्टिल रहता है तो आप गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं या इंडिविजुअल मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, राइट। तो मीटिंग ओवर होने जा रहा है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। रिया ने मैसेज लगा सारे दिनेश से कराएंगे, नहीं और भी बुक्स हम फॉलो अप करेंगे, है ना। अभी इनिशियल स्टेज में इससे स्टार्ट करती है, राइट।
आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग।